सल्तनत आर्जेंटिस कभी रोशनी से भरी थी, पर अब सब कुछ राख सा फीका लगता है। हश नाम की धुंध चुपके चुपके दीवारों पर चढ़ रही है। झंडे ढीले पड़े हैं, रंग ऑलमोस्ट गायब। सामने एक सूखा गुलाब अपने भूरे पत्ते जमीन पर गिरा रहा है, और हवा में बस एक भारी सी गूंज जो हर आवाज को निगल लेती है। ऐसा लगता है जैसे पूरा राज्य धीरे धीरे खामोश होता जा रहा हो। दोपहर थी। गंदी खिड़की से हल्की सी धूप अंदर आ रही थी। राजकुमारी एलारा धूल में बैठी थी। छोटी, नाजुक, स्याही लगी उंगलियां और तूफानी आंखें। वह धागा नहीं, आवाजें बुन रही थीं। रियासत की आखिरी गूंजें छोट सिंहासन कक्ष पूरी तरह शांत था। सुनहरा सिंहासन फीका पड़ चुका था और राजा झुके हुए बैठे थे, दाढ़ी राख जैसी। उनके 6 बेटे भारी कवच में खामोशी में लड़झगड़ रहे थे। हर्ष ने उनकी ऊंची आवाजें भी धीमी कर दी थीं। राजा ने कमजोर हाथ से अपने दिल की ओर इशारा किया। खामोशी वहां तक पहुंच चुकी थी। एलारा स्तंभ के पीछे खड़ी थी, उस छोटी शीशी को पकड़े जिसमें उसके पिता की आखिरी हंसी कैद थी। शाम हो रही थी। एलारा चुपके से किले से बाहर निकली। बगीचा कांटों से भरा और रंगहीन था। वह एक भूली हुई फव्वारे पर ठोकर खा गई। सूखे गहरे में एक छोटा टूटा फूटा गारगोयल पड़ा था, काई में ढका और बहुत उदास दिख रहा था। अचानक एक छोटी सी खुरखुराती छींक की आवाज। गारगोयल ने खुद को झाड़ा। भला करे, 50 साल में पहली बार किसी शाही टखने को देखा। नाम क्रैग है और तुम मेरी पूंछ पर खड़ी हो। एलारा ने क्रैग को पास पकड़ा। वह बदसूरत लेकिन दिलकश था। हर्ष मेरे पिता को खा रहा है, वह धीरे बोली। मुझे रोकना होगा। क्रैग ने धुएं की छोटी बूंद छोड़कर हंसा। तुम्हारे भाई तलवार लेकर गए, लेकिन हर्ष ने आवाजें निगल लीं। तुम्हारे पास तलवार है? नहीं। एलारा ने शीशी दिखाई। मेरे पास सरगोशियां हैं। क्रैग ने देखा। सुनने वाली? कम मिलती हैं। ठीक है। हर्ष बोरियस के रुदन वाले गुफाओं से आया, पर मैं नहीं जा सकता। एलारा सुनसान जमीन पर चल रही थी। क्रैग उसके कंधे पर बैठा शिकायत करता हुआ। काले पेड़ों वाले जंगल से गुजरते हुए जब धुंध छूने लगी, वह शीशी खोलकर आवाज निकालती। कुत्ते की भौंक या बच्चे की गड़गड़ाहट, और धुंध पीछे हट जाती। एक खाई पर चमकता मकड़ी का पुल था। नीचे काला दरिया बह रहा था। ब्रिज ऑफ इकोज, क्रैग बोला। सिर्फ सच, झूठ बो, गिर जाओगे। एलारा ने कदम रखा। आधे में साया आया। तुम कमजोर हो। एलारा ने अपनी स्याही लगी उंगलियां देखीं। सच है, पर छोटा धागा भी जोड़ सकता है। साया गायब, पुल मजबूत, और एलारा आगे बढ़ी। हर्ष का स्रोत। चट्टानी पहाड़ की तरफ एक बड़ी खाली खाई, जहां हवा नहीं, सिर्फ खामोशी खिंच रही है। यहाँ की हवा ठंडी, धुंध भारी। क्रैग कांप रहा है, उसकी पत्थरीली त्वचा में दरारें। ये जानवर मांस नहीं खाता, ये उम्मीद और शोर निकलता है। ये खामोशी के लिए भूखा है। एला डरी हुई है। क्रैग आंखें बंद किए खड़ा है। वह बैग निकालती है, हर जार तैयार। बीस्ट चुपचाप लहर की तरह टूटता है। एला पहला जार फोड़ती है, हथौड़े की आवाज गूंजती है। बीस्ट रुक जाता है। बीस्ट कोने में सिकुड़ गया। सिर्फ धूसर सी छोटी लतकी रह गई। एला आखिरी जार, अपने पिता की हंसी वाला, खोलती है। हंसी गूंजती है, लतकी भाप बनकर उड़ जाती है। गुफा शांत। पर्वतों से ऊर्जा की लहर आई। अर्जेंटिस में रंग फूटे, झंडे लाल सुनहरे, गुलाब खिल उठे। गूंज गई। हजारों पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दी। एला थकी हुई गुफा की धूल में लिपटी शहर लौटती है। लोग खुशी से ताली बजाते हैं। क्रैग उसके कंधे पर गर्व से बैठा है। राजा उसे गले लगाता है, वही हंसी जो एला ने बचाई थी। एला मुस्कुराती है, उसकी आंखें साफ आसमान जैसी। अब वह अपनी आवाज बनाएगी। Okay, let's go.